मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। इस चैनल और पेज पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ वो वशीकरण मंत्र पर है। वशीकरण मंत्र का मतलब है कि वश में करने लायक जिस मंत्र की सिद्धि हो वो वशीकरण मंत्र है। वशीकरण मंत्र से, इस मंत्र से अगर घर में पति पत्नी में प्रेम नहीं है, पत्नी पति की बात नहीं मानती है, पति की बात पत्नी नहीं मानती है, बेटा बेटी नहीं मानते हैं, या कहीं आप कार्यालय में किसी कार्यालय में दौड़ रहे हैं और वहां के बाबू की रानी पदाधिकारी आपकी बात नहीं मान रहा है, और तमाम प्रेम के संबंध में इस मंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, एक बात मैं जरूर बता दूं कि जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं वो सात्विक कार्य के लिए है, अर्थात सही काम के लिए है। आप गलत काम के लिए कीजिएगा तो इसके दंड का भागी आप स्वयं होंगे और इस दंड भुगतना पड़ेगा। ये प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है, यह जान लीजिए। आप गलत कीजिएगा तो इस का फल भी आपको भोगना पड़ेगा। बहरहाल चलिए मंत्र के विषय में बताता हूं कि कैसे किस प्रकार सिद्धि इसकी की जाती है, और बात मेरी अच्छी लगे, बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। शेयर कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो सके। मित्रों, आप जान रहे हैं कि आज से दशहरा शुरू हो गया है, नवरात्र शुरू हो गया है। तो इस नवरात्र के पीरियड में किसी भी मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। यह मंत्र जो है मात्र 6 दिन का है, 6 दिन करना है, और आप दिन में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। ज्यादा रात में नहीं करें, 8 बजे के बाद ना करें इस मंत्र को। इस मंत्र को करना क्या है कि लोहबान जो होता है उस लोहबान से हवन करना है, मंत्र पढ़ करके, अर्थात एक माला करना है। एक माला करना है और पूरे एक माला के एक एक दाना पर एक बार हवन करना है। आप सामने अपना अग्नि कुंड रखिए, हवन कुंड, उसमें आप कर लीजिए। तो चलिए विधिवत इसके प्रारंभ करते हैं। आप जिसकी भी उपासना करते हैं, सामने आप एक चौकी लगा लीजिए, तख्त जिसको कहा जाता है, उस पर एक रंगा कपड़ा लाल या पीला आप उस पर बिछा दीजिए। किसी माता जी का तस्वीर रख दीजिए, दुर्गा जी का रख दीजिए, गायत्री माता का रख लीजिए, या काली जी का रख लीजिए, जो समझ में आवे। आप किसी भी देवी का तस्वीर आप रख सकते हैं। सामने आप तिल का दीपक जलाएं और आप उसमें सुगंध या इत्र भी छोड़ सकते हैं। सुगंधित अगरबत्ती जलाएं और पुष्प चढ़ावें, भोग लगावें। तत्पश्चात इस क्रम में, चढ़ाने की में क्रम में आप अपने गुरु को पहले स्मरण करें, गुरु को फूल चढ़ावें। गुरु में ही तो फिर भगवान शिव और तब फिर गणेश जी। ऐसे करके बाकी सारे देवी देवताओं को स्मरण कर सकते हैं। आप अपने कुल देवी देवता वगैरह जितने भी कोटि के देवी देवता हैं सबको आप फूलपत्ती चढ़ा सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं। और आप स्फटिक के माला पर इस मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, या रुद्राक्ष के माला पर। दोनों में कोई भी एक माला हो तो इस माला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और करना क्या है तो मंत्र जो है इस प्रकार से है: हाथ पसारे मुख मलूं, कांचा मछली खाऊं, थोड़ा सा भूल रहा हूं। हाथ पसारे मुख मलूं, कांचा मछली खा, 8 पहर 64 घड़ी, जग मोहे घरे आऊं। मंत्र इसी प्रकार है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख करके दे दूंगा। और इस मंत्र को आप मात्र
एक माला का जाप आप कीजिए और उसी समय आप जो है जाप करते जाइए। प्रयास कीजिए कि बायां हाथ से माला चलाइए, दाहिना हाथ से हवन कीजिए, दोनों प्रक्रिया एक साथ चल सकती है। तो आप हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि उजला कपड़ा ही पहन के करना है। उजला कपड़ा अर्थात धोती पहन लीजिए या धोती कुर्ता पहन लीजिए उजला रंग का। अगर स्त्री कोई इस्तेमाल करना चाहती है तो सिद्धि करना चाहती हैं तो भी उजला साड़ी ही पहने। और ध्यान ये रहे कि जिस कमरा में कीजिए वो एकांत रहे, उस कमरा में कोई आए नहीं। और आपके हवन करने के बाद उठने के बाद ही आप इसको कीजिए। आप हो सके तो आसन को बांध करके ही कीजिएगा। जब जाप करनी हो, हवन करनी हो तो आप आसन को बांध लीजिएगा। आसन बांधने का भी मंत्र दे दूंगा और तब कीजिएगा। और इसे जब ये 6 दिन तक लगातार करना है, 6 दिन करने के बाद ये मंत्र सिद्धि हो जाती है। और मंत्र को चैतन्य करने के लिए आपको एक माला प्रत्येक दिन करना है। 2 महीना तक लगातार आप करते रहिए इस मंत्र को। एक माला जाप डेली आप कर लीजिए पूजा के दौरान और 2 माला लगातार कीजिएगा। फिर आपको सूर्य ग्रहण पड़े या चंद्र ग्रहण पड़े या होलाष्टक आ रहा है, आप होलाष्टक आएगा तो उसमें कर सकते हैं, दीपावली के दिन कर सकते हैं, छठ के दिन कर सकते हैं। उस दिन हवन जरूर कर लीजिए। मंत्र का एक माला जाप करके हवन जरूर कर लीजिए। मंत्र आपका बलशाली हो जाएगा। और कहीं भी मान लीजिए आप ऑफिस में जा रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है और किसी पदाधिकारी या किरानी के दाहिने बगल में आप प्रयास कीजिए, सामने दाहिने दिशा जहां उसका दाहिना हो तो उसके सामने बैठिए और मन ही मन पढ़ करके मंत्र को फूंक दीजिए। अगर ऐसा करने में आपको दिक्कत है तो ऑफिस में प्रवेश करने के पहले आप 6 बार मंत्र को पढ़ लीजिए और पढ़ करके हाथ में से फूंक मार दीजिए और चेहरा पर ऊपर करके ऐसे संभल लीजिए और जाइए बैठ करके बात कीजिएगा। निश्चित है कि मंत्र का प्रभाव आपको पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए घर में इस्तेमाल करना है तो मीठा सामान लाइए, पढ़ करके 6 बार पढ़ करके, आप 11 भी पढ़ सकते हैं, कम से कम 6 बार जरूर पढ़िए। 21 बार भी पढ़ सकते हैं, जैसे समय मिले और जैसा इस्तेमाल करने का अवसर प्राप्त हो उसके हिसाब से कीजिए। लेकिन 6 बार से कम मत कीजिएगा। पढ़ करके मिठाई लाइए, मिठाई में आप फूंक मार दीजिए, घर में सबको खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाल बच्चा परिवार, पति खाएं पत्नी खाएं, कोई भी खाए, खा सकता है। तो ऐसे कीजिएगा। या मान लीजिए मिठाई नहीं ला सकते हैं, चीनी आपको पड़ता है, चीनी में आप फूंक मार दीजिए। चाय वगैरह में चाय देना है तो चाय में ऊपर से चीनी मिला करके डाल करके दे दीजिए, निश्चित है कि प्रभाव पड़ेगा। आप पान में भी दे सकते हैं। पान में जो मीठा जो डाला जाता है पान में फूंक करके दे दीजिए, पिला दीजिए, काम करेगा। तो इस तरह से यह मंत्र कारगर है। और मैं समझता हूँ कि बात अगर मेरी अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव।